नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। इस वीडियो में तीनों प्रकार के आपातकाल के संबंध में संक्षिप्त परिचय उपलब्ध कराया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों की चर्चा की गई है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक, मतलब कुल मिलाकर 9 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, जिनका संबंध आपातकालीन उपबंध से है। इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों या कहें 3 प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है अनुच्छेद 352, मतलब राष्ट्रीय आपात। दूसरा है अनुच्छेद 356, मतलब राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है अनुच्छेद 360, मतलब वित्तीय आपात। चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो जब बात आती है राष्ट्रीय आपात की, मतलब अनुच्छेद 352 की, तो इसके अंतर्गत हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। बल्कि इसके स्थान पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 का शीर्षक है आपात की उद्घोषणा। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में इसे राष्ट्रीय आपात कह दिया जाता है। और आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा 3 स्थितियों में की जा सकती है। एक, युद्ध। दूसरा, बाह्य आक्रमण। और तीसरा, सशस्त्र विद्रोह। ये 3 मुख्य आधार हैं, या कहीं केवल यह 3 ही आधार हैं जिनके माध्यम से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान में मूल रूप से भी यह 3 ही आधार थे, लेकिन जहाँ युद्ध, बाह्य आक्रमण तो मूल संविधान में शामिल ही था, वहीं तीसरा आंतरिक अशांति शामिल था मूल संविधान में। इस आंतरिक अशांति शब्द को भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन, जिसे 1978 में किया गया था, इसके माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। मुझे आशा है कि आप सबको पता होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन क्यों किया गया। हिंट के रूप में मैं आप सबको बता दूं कि इसका मूल कारण 25 जून 1975 को लागू की गई इमरजेंसी थी, जिसमें केवल आंतरिक अशांति के आधार पर पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया था। जहाँ तक आपातकालीन उपबंधों का संबंध है, तो इस लिहाज से भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन अपना विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसके माध्यम से राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में अनेकों निर्णायक परिवर्तन किए गए। आगे चलते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान के दूसरे प्रकार के आपातकालीन उपबंध की, जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन और जिसका संबंध अनुच्छेद 356 से है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल का
या कहें आपातकालीन उपबंधों का दूसरा प्रकार अनुच्छेद 356 में उल्लेखित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी राज्य का शासन तंत्र संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, मतलब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या कहें राज्य आपात घोषित कर सकता है। तो वहीं आपात का तीसरा प्रकार है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात वैसे तो अभी तक कभी लगाया नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सी दशाएं हैं जिनके माध्यम से अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए, राष्ट्रपति के समाधान का मतलब मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या कहें कैबिनेट के समाधान से है, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसके माध्यम से भारत या भारत के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या कहें साख का संकट उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात आप सबको याद रखनी है कि आपात के इन तीनों प्रकारों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इन तीनों प्रकारों का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।